नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यूपी बोर्ड में आए हुए उनको आज करते हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 2/3 है। ज्ञात कीजिए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहले देखिए क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल, तो दिया है वायु के सापेक्ष जल यानी वाटर, जल, और फिर दिया है वायु के सापेक्ष कांच का, ग्लास का। तो जो जल का अपवर्तनांक दिया है वह है 4/3, और जो ग्लास का अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया है, वह दिया है कितना आपका 3/2। 3/2। तो पहला जो पूछा है उसको देखते हैं। पहला इसमें पूछा हुआ है कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताओ। किसके सापेक्ष बताना है? कांच के सापेक्ष बताना है। और किसका बताना है? जल का अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक बताना रहेगा वो पीछे रहेगा। जो यहां रहता है इसको ऊपर लिखते हैं ANW बटे क्या लिखते हैं ANG। अब यहां ध्यान से देखिए ANW की वैल्यू क्या है? हाँ 4/3 है। हाँ ANG की वैल्यू क्या है? 3/2 है। इसका गुणा यहां होता है, इसका गुणा यहां होता है, तो बराबर ये आ जाएगा 4 गुना के 8 और 3 त्रिका 9। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा पहले वाले का। दूसरा क्या पूछा हुआ है? दूसरा पूछा हुआ है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा हुआ है, तो WNG कर लेंगे। किसका अपवर्तनांक? तो कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? तो जल, जल आगे रहेगा, ये हो जाएगा ANG अपान हो जाएगा ANW। अब ANG का वैल्यू क्या है? ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे है इसका वैल्यू ANW का मान जो दिया है वो 4/3 है। एक गुणा इसमें, एक गुणा इसमें, ये आएगा क्या 3 त्रिका 9 और 4 गुना के 8, ये आएगा बच्चों 9/8। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई की आधी है। तो जो प्रतिबिंब की लंबाई है वह वस्तु की लंबाई की आधी है। तो मान लो, माना वस्तु की लंबाई यहां लिखा है कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई जो है, प्रतिबिंब की लंबाई वो वस्तु की लंबाई की आधी है। तो मान लेते हैं, माना वस्तु की लंबाई क्या है? x है। इसको हम O से प्रदर्शित कर लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो जो इसके प्रतिबिंब की लंबाई होगी वह क्या होगी? तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई I होता है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, x/2 हो जाएगा। आवर्धन जो होगा, यह देखो किस दर्पण द्वारा है? उत्तल दर्पण द्वारा। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा क्या होता है?
प्लस में होता है। तो m बराबर हम लोग जानते हैं I बाई ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, तो सबको आता है। अब ध्यान से देखिए, यहां दिया है आई का मतलब क्या दिया हुआ है, ए वाला वैल्यू, तो ये क्या है x/2 और ओ की वैल्यू कितना दिया है x, और ये बराबर क्या है माइनस वी बाई यू है। तो देखो ये x से x कट गया, ये आया 1/2, ये कितना आया आपका 1/2, इसको प्लस ही में लेंगे तो ये हो गया माइनस वी बाई यू। अब ध्यान से देखिए, ये तो माइनस वी हो गया, और यहाँ u की वैल्यू जो देखिए क्वेश्चन में दिया है वस्तु कितनी दूर रखा है 25, ये हो गया माइनस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रख देंगे आप चिन्ह सहित, क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं तरफ होती है, चिन्ह माइनस लगता है। पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें बताया गया है सब चीजें। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और इधर गुणा करिएगा तो 25/2 आ जाएगा, बराबर भी होगा, यानी ये भी का मान 25/2 लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर, दोनों लिख सकते हैं। या तो ये लिखें, या तो आप भी बराबर लिखिए 25/2 लिखिए, अच्छा 12.5 लिखिए, दोनों बात लिखे। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, दर्पण की फोकस दूरी, तो हम लोग दर्पण सूत्र लगा लेंगे। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v अब प्लस 1/u होता है। 1/f आपको निकालना है, और 1/v का वैल्यू, या v का वैल्यू 25/2 है, तो उल्टा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस यहाँ u की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस में दिया है तो इसको -25 रख लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, ये 25 ही होगा, ये होगा ऊपर 2 माइनस क्या आ जाएगा 1, और 1/f बराबर हो जाएगा 1/25, यानी f बराबर आएगा क्या, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि इसका इसमें गुणा, इसमें गुणा करेंगे तो 25 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। ठीक है, सवाल को नोट करो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है, इसके सामने जो है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई बताना है आपको। तो इसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। आया दर्पण कौन सा है, अवतल है तो माइनस में होगा। हम जानते हैं F बराबर R/2 होता है, तो F बराबर आ जाएगा -40 सेंटीमीटर बटे 2 हो जाएगा, और एक काट देंगे यहां से, यह कितना आ जाएगा इसे कटने के बाद, तो -20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि एक वस्तु जो है कितने दूरी पर रखी गई है, तो u बराबर रखी गई है वस्तु 30 सेंटीमीटर, तो हमेशा ही लेफ्ट साइड में रखी जाती है तो माइनस में लगेगा, तो u बराबर 1 आ जाएगा। दर्पण सूत्र लगाना है आप, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f का जो मान आया है -1/20 बराबर 1/v, और u का जो वैल्यू आया है वो -1/ कितना है 30 है। इसको लाइए इधर, तो इधर है माइनस ये आएगा, इधर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/30 होगा। अब -1/20 को इसे रहने देंगे, अब बराबर 1/v होगा।
एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा। और 3 दूना के 6 से 2 और माइनस, ये भी कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा। और 1/, क्या हो जाएगा, भी घटा लीजिए इसमें से, तो -1 बटेगा 60, 1/, भी। अब भी की वैल्यू जो आएगी पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब माइनस है तो प्रतिबिंब तो वस्तु की ओर ही बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। अब देखें वस्तु से छोटा या बड़ा कैसे बनता है, तो m बराबर होता है I/O इक्वल टू -V/U, ये होता है आवर्धन का सूत्र। I हमको निकालना है बटे O की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर। 4 बराबर -V की वैल्यू है -60, और U की जो वैल्यू है वह आपका यहाँ दिया हुआ है -30। देखिए माइनस से आई माइनस चला गया, और 30 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और ये 4 दूना के 8 आ जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। तो वस्तु कितनी लंबी थी, 4, और प्रतिबिंब बना 8 का। माइनस का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा। अच्छा, ये पूछ दिया जाए कि वस्तु कहां पे रखी है, तो देखो इसका फोकस कितना है, 20 है। अगर हम यहां दिखाने का प्रयास करें कि वस्तु कहां रखी है, तो थोड़ा ये देखिए, ये पोल होता है इसका ध्रुव, यह होता है फोकस दूरी यहां से लेकर यहां तक, और ये होता है इसकी वक्रता केंद्र होता है, तो ये वक्रता त्रिज्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या 40 दिया है, ये तो दूरी 40 हो गई। अब फोकस दूरी इसकी कितनी दी आ गई है, 20 आ गई है। यू की वैल्यू देखो ध्यान से कितना दिया है, 30, तो 30 कहां पड़ेगा, तो 30 जो है इस 40 और 20 के बीच में पड़ेगा, यानी वस्तु कहां पर रखी गई है, तो वस्तु रखी गई है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी जाती है, जैसे किरण आरेख जो चलेगी सीधा कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण आरेख फिर से जो फोकस से चलेगी होते हुए वह इधर आगे बढ़ेगी, और प्रतिबिंब आगे कहीं यहां बनेगा। कहां बनेगा, तो C के परे बनेगा, यानी C के परे यानी अनंत और C के बीच में बन जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को आप लगा दें। और भी जो प्रश्न पिछले वीडियो में करवाए गए हैं उसको आप पुनः समझने का प्रयास करिएगा, और ये जो आज क्वेश्चन बताए गए हैं इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और कल मैं आपको देखता हूं तो आगे पढ़ाऊंगा लेंस से। ठीक है, ठीक है मित्रों, धन्यवाद।